हेलो फ्रेंड्स, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बीआर का 6th लिस्ट आ चुका है, यानी कि स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन का सेकंड लिस्ट। और ये बिल्कुल ही लेटेस्ट है और बहुत दिनों बाद आया है, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। काफी कम सिलेक्शन हुआ है, तो सबसे पहले मैं वही दिखा देता हूँ क्या कट ऑफ गई है और किन किन का सिलेक्शन हुआ है। क्योंकि इतना ज्यादा टाइम वेस्ट हम करेंगे नहीं। देख सकते हो कट ऑफ सेम गई है जितनी फर्स्ट स्पोर्ट में गई थी, 140 मुस्लिम के लिए, 140 जनरल के लिए। इसलिए सेम गई है क्योंकि हो सकता है कि 140 जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही स्टूडेंट का हो, बहुत सारे स्टूडेंट के 140 मार्क्स हो सकते हैं। तो पिछले 140 मार्क्स के कुछ स्टूडेंट का फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन हुआ, कुछ का सेकंड में इसमें हो रहा है। सो यहाँ पर आप बोलोगे तो जिनका अब हो रहा है उनका फर्स्ट में क्यों नहीं हुआ, तो वो देखो बहुत सारे चीजें फैक्टर्स हैं, बहुत सारी चीजें कंसिडर करते हैं। तो सिर्फ 2 ही स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, बहुत ही लिमिटेड टाइम है, आपको इससे बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, इससे बेटर आपको कॉलेज इस टाइम पे तो नहीं मिलेगा, तो आप ले लो। हर जगह से अच्छे कॉलेज से एडमिशन कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ बात कर लेते हैं, एक बार अपना रोल नंबर ये सब चेक कर लो ध्यान से, चाहे जनरल हो या मुस्लिम या कोई भी कैटेगरी को, आपको ध्यान नहीं देना, आप यहाँ पर देख लो क्योंकि किसी को भी किसी में डाल देते हैं। चलो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर। वैसे बीटेक के लिए भी आया हुआ था, कल मैंने वीडियो किया है, बीटेक का 21 को लास्ट एडमिशन का डे है, आपको जाना है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको अब क्या करना है और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से ले जाना है। देखो अगली लिस्ट आने के बहुत कम चांसेस है, तो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो तो कहीं और देख लो, और अगर अगली लिस्ट आती है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, तो सब्सक्राइब कर देना। यहाँ देख सकते हो अब आपको एडमिशन के लिए जिन 2 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है 21 को जाना है, अप टू 5:30 PM आपको सही टाइम दिया जा रहा है। यानी कि हमेशा 1 PM तक का टाइम होता था, बट आपको 5:30 का इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि सिर्फ एक ही दिन बुलाया जा रहा है, तो आपको टाइम भी दिया जा रहा है। सो ऑफिस ऑफ द डीन फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर, जहां पर आपने स्पोर्ट का रजिस्ट्रेशन किया था वहीं पर। अब आपका जितना भी प्रोसेस है सब कुछ ऑफलाइन होगा, वहां पर जाकर होगा। सारे डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल और फोटोकॉपी साथ में होनी चाहिए। आपके खुद की रिसेंट पासपोर्ट साइज 6 फोटोज रख लेना, आप एक्स्ट्रा रख लेना बैकअप के लिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वही होते हैं यार, एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, स्कोर कार्ड, उसके बाद आपका 10th-12th का मार्कशीट, सर्टिफिकेट। आपने कोई भी बीच में कोर्स किया हो या ड्रॉप लिया हो मैटर नहीं करता, यहाँ पर आपका 10th-12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए होगा, आधार कार्ड का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और कैटेगरी तो खैर चाहिए नहीं यहाँ पर क्योंकि जनरल और मुस्लिम का ही सिलेक्शन हुआ है। सो इस चीज का ध्यान देना। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट पे बात करके वैसे ही वेस्ट है इस लिस्ट के अंदर, क्योंकि जनरल और मुस्लिम का सिलेक्शन हुआ है। अब यहाँ पीडब्ल्यूडी भी नहीं है, जेकेकेएम कोई नहीं है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, हाँ एक चीज और मैं आपको बता दूं, आई थिंक ट्रांसफर सर्टिफिकेट इन्होंने नहीं दिया इसके अंदर, नहीं लगता क्योंकि वो बीटेक में लगता है, बट फिर भी रख लेना अगर है तो फोटोकॉपी करवा के। 9th है यहाँ पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अगर आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो फिर शायद, मैं इस पर कंफर्म नहीं हूँ, जेएमआई में ही बन जाता है। कहाँ बनता है वो मैं आपको आगे बता दूंगा। 10th है यहाँ पर ब्लड ग्रुप का सर्टिफिकेट चाहिए, पूरा फुल मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अब वो कहाँ बनता है यार, कहीं भी ब्लड, जहाँ पे ब्लड टेस्ट होता है, ब्लड चेकअप वहीं पे होता है। 11th है अपग्रेडेशन से रिलेटेड। अब यार अपग्रेडेशन तो वैसे बहुत ही मुश्किल है, बट आप सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन लेके अपग्रेडेशन पे डाल देना रेगुलर पे। यहाँ पर 12th की अगर हम बात करें तो 12th में यह आपका चाहे 1 साल का गैप हो या 10 साल का गैप हो, मैटर नहीं करता, आपका गैप का एफिडेविट चाहिए होगा जो कि जामिया में ही बन जाता है। अभी मैं डॉक्यूमेंट्स के बाद बताऊंगा क्या एडमिशन प्रोसेस है, तो उसमें बताऊंगा कैसे बनना है। उसके बाद यहाँ पर 13th में है एंटी रैगिंग का एफिडेविट, ये भी आपका जेएमआई में ही बन जाएगा, बताऊंगा अभी मैं। उसके बाद आप फीस जो है कैश या यूपीआई दे सकते हो। देखो सेल्फ फाइनेंस है तो फीस थोड़ी ज्यादा है, सो सेल्फ फाइनेंस में थोड़ी फीस ज्यादा है, आई थिंक 85-86,000 है, तो आप कैश यूपीआई दोनों कर सकते हो। कहाँ करना है सारी चीजें बताऊंगा। उसके बाद अगर आपके पास 12th की मार्कशीट या कोई वैसे यहाँ पे तो मार्कशीट की बात हो रही है, अगर नहीं है तो आपको जो है 31 अक्टूबर तक का टाइम दिया गया है सबमिट करने के लिए, वरना आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। इस चीज का ध्यान देना है। और उसके बाद 16 पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फीस सबमिट करने के बाद आपको लगता है कि आपका एडमिशन पूरा हो गया, बट ऐसा नहीं है। फीस देने के बाद आपको जो है वापस से स्लिप ऑफिस ऑफ द डीन में देनी पड़ती है, अभी मैं आपको बताऊंगा वो भी। उसके बाद 17 पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 21 को डेट और टाइम दिया गया है, पर 21 यानी कल तक का ही टाइम है, सिर्फ मंडे को कल जाना, इसीलिए 5:30 बजे तक का टाइम है, बहुत कम टाइम है। तो आपको अगर एडमिशन नहीं करवाते तो आपको फिर आगे कभी बुलाया नहीं जाएगा, फिर आप अगले साल नाटा दो, फिर जामिया का फॉर्म भरो, तो इस चीज का ध्यान देना है। अब बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लेके ऑफिस ऑफ द डीन फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर में जाना है, जो कि आपने पता है कहाँ पे, जहाँ पे आपने स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन किया है। वहां जाने के बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं, आपको एक फॉर्म मिलेगा, मार्क करना है आपके पास क्या क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, मार्क करना है, आपको फोटो वहां पर अटैच करनी है। उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं होंगे, लाइक यहाँ पर मैंने आपको बताया, जैसे कि आपके पास एंटी रैगिंग का एफिडेविट नहीं होगा या फिर गैप का अगर है तो वहां पर आपको खुद, वो पहले आपको वही करना जो मैं बोल रहा हूँ, वहां पे जाके आपको मार्क करना, फिर आपको खुद बोलेंगे कि वहां पे जाके बनवा लो।
वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद बोलेंगे कि आप जामिया में ही गेट नंबर 4 पे बनता है और इंडियन बैंक के साइड में स्टेशनरी है, 10-15 मिनट लगता है, हाथों हाथ बनाकर दे देते हैं, 100-150 रुपए लेते हैं। वो आपको ये सारी चीजें बनवा के दे देंगे, लाइक गैप का एफिडेविट या फिर एंटी रैगिंग का, और अगर गैप है तो, या गैप नहीं है तो जरूरत भी नहीं है। आई थिंक कैटर सर्टिफिकेट भी बन जाता है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, शायद बनता है क्योंकि मैंने देखा है ऐसा। सो आप वापस बनवा के सबमिट करवा देना। उसके बाद आपको फीस की स्लिप मिलेगी, तो आप फीस कैश जो है बैंक में दे सकते हो और यूपीआई ऑफिस में ही कर सकते हो। उसके बाद आपको स्लिप जो है वापस सबमिट करनी है उनको, आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा और यार क्लासेस तो स्टार्ट हो ही गई हैं, आप ज्वाइन करो और ऑल द बेस्ट आप सभी के लिए। सो यहाँ पर वीडियो कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट कोई भी अगर ऐसा अपडेट आता है बीटेक या बीआर्क से रिलेटेड तो मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा, तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर देना, जैसे कि कल बीटेक की बताई थी मैंने। और यहाँ पर कुछ भी पूछना है बताना हो कमेंट्स में पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पर भी, मेरी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। मिलते हैं कल की एक और ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो में।